हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो पे बात करने जा रहा हूँ। सिनेरियो ये होगा कि अगर आप डेवऑप्स में आना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना डॉकर के ऊपर। ये इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे डॉकर, गिटलैब, जेंकिंस, टेराफॉर्म, क्यूबरनेटिस, ओपनशिफ्ट इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो इसके अंदर मैं आज मैं आपको एक फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। फैक्ट मतलब कि अगर आप डेवॉप्स की प्रोफाइल में स्विच मार रहे हो तो क्या डॉकर के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, यस और नो? यस। क्योंकि डॉकर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल बना है डेवॉप्स के अंदर जो एक प्रोडक्शन के अंदर यूज किया जाता है ना। और ये डॉकर हालांकि मैंने दोस्तों ऑलरेडी डॉकर बनाया हुआ है, आप डॉकर को देख सकते हो जाके, है ना। डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी या द कैप्टन डेवॉप्स के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन इसके रियल कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। तो हमें समझना है इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन के अंदर कि कैसे स्टॉकर को यूज किया जाता है ना। तो जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा ये एजेंडा है कि आप इंटरव्यू में बैठे हो कि भाई डॉकर का रियल इन सिनेरियो पे क्या क्वेश्चन होता है। हालांकि जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया हुआ है उनको वो सारी चीजें मिल रही क्योंकि दिस इज द प्राइवेट मोड। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझते हैं हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉकर। ठीक है, तो पहले हम फोकस करते हैं डॉकर को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना, कि एक इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर अंदर कैसे हम इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि एक डॉकर एक कंटेनराइजेशन सर्विस है ना। अब कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो सर्विस बेस, है ना। अब आपको देखना है कि भाई कंपनी किस टाइप की कंपनी है ना। तो कंपनी किस टाइप की कंपनी ये भी मैटर करती है। तो जैसे मान के चलो आप कंटेनराइजेशन सर्विस को यूज कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट के अंदर, तो अब वो कंपनी कुछ भी हो सकती है। मान के चलिए भाई, मैं एक्स वाई जेड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपल समझिए जैसे कि डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब ये जो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी है इसके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब इसमें मान के चलो 500 एम्प्लॉय हैं, 15 एम्प्लॉय हैं, 50 एम्प्लॉय हैं। तो ये कंपनी क्या करेगी, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेगी। अब इसके अंदर ध्यान से समझना है कि भाई डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के अंदर आप काम कर रहे हो, कोई आपके ऊपर भी क्लाइंट हो सकता है। और वो क्लाइंट हो सकता है इंडिया में हो सकता है वो क्लाइंट किसी अब्रॉड कंपनी में हो, है ना। तो ये भी आपको मैटर करता है। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि भाई जैसे इन्फोसिस कंपनी में आप काम कर रहे हो और भाई वो प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, ऑलरेडी इंफ्रा बना हुआ है। तो आपको ये देखना है कि वो बंदा मतलब जिस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है उसके अंदर भाई आपको ये देखना है उसकी एक्टिविटीज क्या है। एक्टिविटीज के अंदर भाई वो पूरा टिकट रेज होता है, टिकट रेज में सारी चीजें असाइन की जाती है भाई, कि भाई आपका ये टास्क है, विद इन 3 डेज 4 डेज आप इसको असाइन कर दीजिए। ये भी मैटर करता है ना। तो ये भी आपको देखना है एज अ रियल टाइम प्रोडक्शन के अंदर किसी कंपनी के अंदर आप बैठे हो तो आपकी एक्टिविटीज क्या होती है, समझ रहे हो। क्योंकि फ्रीलांसिंग में क्या होता है, लोग अपने काम को हमें दे देते हैं तो हम उसको मैनेज करते हैं। हमने उसका काम काम कर दिया, एक इंफ्रा डिप्लॉय कर दिया, वो इंफ्रा चल रहा है 6 महीने से 7 महीने से, है ना। सैलरी किसको मिल रही है, उसको मिल रही है। तो ये भी सारी चीजें मैनेज करती है। तो अब ध्यान से समझिए, किसी प्रोडक्शन पे बैठे हो, किसी यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स में हो, है ना। तो आप एक ये समझिए कि आप डेवलपर पे हो, डेवऑप्स की टीम पे हो, है ना। आप इंफ्रा हो, डेवऑप्स टीम हो, आर्किटेक्चर हो, सिस्टम एडमिन हो, नेटवर्क हो, सिक्योरिटी एडमिन हो या बैकअप को मैनेज करते हो, तो हम उसके पार्ट होते हैं। तो कंपनी के अंदर क्या होते हैं, डेवलपर्स होते हैं। तो कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने वेबसाइट को ही मैनेज करवाती है, ये सारे डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर 1, डेवलपर 2, डेवलपर 3, है ना। तो कोई भी लैंग्वेज यूज यहाँ पे यूज हो सकती है। तो मान के चलिए जैसे कि मान के चलिए जावा में हम यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, है ना। तो अगर जावा पे एप्लीकेशन चल रही है तो कंपनी क्या बोलती है कि भाई एक तो कंपनी में डेवलपर नहीं होते ना, 15 20 25 30 डेवलपर होते हैं। तो उन डेवलपर्स को बोला जाता है कि भाई आप जो भी कोड लिखते हो तो उसके लिए हमने एक सोर्स कोड मैनेज रखा हुआ है।
SCM जिसको बोला जाता है। आजकल जो नाउ अ डेज इन 2025 जो गिटलैब को यूज किया जाता है, ध्यान देना मेरी बात को, हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप गिटहब, गिटलैब, सर्कल सीआई में काम किया है, बिटबकेट में काम किया है, तो आपको पता होना चाहिए भाई वर्जन कंट्रोल का काम क्या होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे गिटलैब की बात कर रहा हूँ, है ना, ये डेवलपर है ना। अब ध्यान से सुना, इस बात को भी आपको नोट डाउन करना होगा कि ये जो डेवलपर है, 4 डेवलपर बैठे हुए हैं, इन 4 डेवलपर अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर। ये जो डेवलपर है, इनके अगेंस्ट एक डेवॉप्स इंजीनियर दिया जाता है, समझ रहे हो, डीबीटी इंजीनियर जिसको बोलते हैं डेवॉप्स। जैसे मैं अपना डीबीटी बोल, डेवॉप्स बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं डेवॉप्स इंजीनियर, डी समझिए। एक डेवॉप्स इंजीनियर होता है जो इस डेवलपर से कोऑर्डिनेट करता है प्रॉपर वे पे, ये दूसरा डेवॉप्स इंजीनियर है, समझो मेरी बात को। तो कल को इस प्रोडक्शन के अंदर ये जो डेवलपर है अपने कोड को कमिट करके पुश मारते हैं। अब एक डेवलपर तो नहीं ना भाई, है नहीं ना, 10 है, 40 डेवलपर है। इन्होंने क्या किया, कंपनी के अंदर एक सेंट्रलाइजेशन वर्जन कंट्रोल यूज किया जाता है, जिसके अंदर डेवॉप्स के मतलब जो डेवलपर होते हैं वो अपने कोड को लिख के पुश मारते हैं, उसको बोलते हैं SCM। अब उसके अंदर भी ऐसा नहीं होता है कि भाई सिंपल पुश मार दिया, इसके अंदर भी रेपोजिटरीज होती है, फोल्डर्स होते हैं, है ना, फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं। तो भाई इन डेवलपर ने रेपोस के अंदर, फोल्डर के अंदर अपनी कमांड लिखी और पुश मार दी, ठीक है। तो एक जगह पूरा कोड आ गया। अब यहाँ पे कोड यहाँ पे आ चुका SCM के अंदर। तो अब इस कोड को आपको जो भी इंफ्रा बना हो, इंफ्रा या बना हो या तो बना रहे हो, तो जो जिसके अंदर जो ऑपरेशन की टीम होती है जिसको बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर, ये डेवऑप्स इंजीनियर अलग है, ध्यान देना, हल्के में मत लेना इसको। ये डेवऑप्स इंजीनियर अलग है, और जो ऑपरेशन का डेवऑप्स इंजीनियर होता है वो अलग होता है। ये बात क्लियर करनी है आपको, ठीक है। क्यों करनी है, क्योंकि बैकएंड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं कंपनी के अंदर, भाई वो जो डेवऑप्स इंजीनियर यहाँ पे आप देख रहे हो, भाई ये तो डेवलपर की सपोर्ट में बैठा हुआ है ना। जो कोर ऑपरेशन के अंदर बैठा होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर, भाई उसका भाई कुछ और ही रोल कॉल होता है। ये भाई प्रोडक्शन के अंदर एक SCM के अंदर, रेपोस के अंदर आपकी प्रोडक्शन के अंदर लाइव कोड आया, उसको हमें प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट करनी है। CI/CD पाइपलाइन में कुछ भी हो सकता है, मैनी टूल्स हो सकते हैं, तो कैसे डिप्लॉयमेंट की जा रही है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे सेकंड डेवलपर होता है जिसको बोलते हैं कोर डेवलपर, या कोर डेवऑप्स इंजीनियर बोलते हैं, है ना। तो कंपनी के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो फिजिकल इन्वायरमेंट हो या तो क्लाउड के अंदर हो। तो नाउ डेज यू आर लर्निंग इन 2025, तो सिंपल समझना है भाई, क्लाउड के अंदर ही इन्वायरमेंट होगा, है ना। तो आपको ये सारी चीजें सिस्टमेटिक करनी पड़ती हैं इन प्रोडक्शन के अंदर, है ना। क्योंकि जब जो बंदा, जैसे मान के चलो जिसे जिसने आपको पता है कि भाई जो इंफ्रा पे काम किया एज अ फिजिकल लेवल पे, तो क्या उसको अगर आप AWS क्लाउड या एजोर क्लाउड या गूगल क्लाउड पे इंफ्रा बनाने को बोले, नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बदल गया, वो फिजिकल करता है, यहाँ पे क्लाउड पे मैंने सारा डिप्लॉयमेंट करना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सी टीम काम करती है, सिस्टम एडमिन है, लिनक्स एडमिन है, नेटवर्क एडमिन है, सब काम करते हैं, है ना। तो क्योंकि बैकएंड से भाई जैसे AWS क्लाउड है, इसमें EC2 का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डॉकर कंटेनर भी हो सकता है, क्लस्टर भी हो रहा है। तो भाई आपको पता ना कि ये सर्वर है, इस सर्वर में एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट माननी है। डेवलपर ने कोड लिखा, उसके अगेंस्ट एक डेवलपर जो डेवऑप्स इंजीनियर वो काम कर रहा है, कमिट करके पुश मारा, उसने उसको सजेस्ट किया, उसने उससे कोऑर्डिनेट करके SCM पे कोड डाला। कोर टीम क्या करेगी डेवऑप्स की, तो वो मैनेज कर रही ना, है ना। अब आपको लोग बताते हैं कि भाई मार्केट के अंदर पहले हार्डवेयर होते थे, सॉफ्टवेयर होते थे, अरे भाई वो पुरानी जमाने की बात है यार, है ना। 8 GB का रैम होता था, लोग 16 GB के लिए हार्ड डिस्क खरीद के लाते, उस पर आपको नहीं फोकस करना है ना। यू आर लर्निंग इन 2025, 5 साल में टेक्नोलॉजी ऐसी बदल रही है, जो आपने पढ़ा उसकी वैल्यू जीरो होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। किसी कंपनी में आप बैठते हो तो मेंटली इतना हरासमेंट, टॉर्चर किया जाता है, आपको वो चीजें भी फेस करनी पड़ती है ना। आपने कोर्स कर लिया बस भाई, ट्यूटोरियल पढ़ लिया भाई, ये क्या होता है, ऐसे जॉब नहीं लगती, आपको अंदर डेप्थ लेवल पे घुसना पड़ेगा। वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल को आप किसी कंपनी में बैठते हो, है ना, तो भाई ने आपने
आपको ये समझना है, मैनेज कर रहे हो सर्विसेज को या बना के मैनेज कर रहे हो। तो जो बना के मैनेज करवा रहा है वो, उसको बोलता हूं मैं डेवऑप्स इंजीनियर, हु इज द किंग ऑफ द डेवऑप्स इंजीनियर। और जो बने हुए सर्विसेज पे काम कर रहा है, टिकट रेज हो रहा है जीरा के थ्रू, उसको कुछ नहीं आता भाई। उसको तो भाई आपको बोला गया आप ये करो 3 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर, तो वो करेगा। चाहे उसको रात में जगना पड़े, चाहे पैसा देके करवाना पड़े, वो करेगा। चाहे वो 40 साल का हो, चाहे वो 26 साल का हो। समझ रहे हो? यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवऑप्स राइट नाउ। तो अब यहां पे समझिए भाई, किसी कंपनी के अंदर बैठे हो प्रोडक्शन के अंदर, है ना? तो ये डेवलपर ने कोड लिखा। अब डिप्लॉयमेंट कहाँ पे हो रही है ना? मान के चलो क्लाउड के अंदर किसी सर्वर में डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। जब आपसे क्लाइंट, जब आपका जो क्लाइंट होता है ना, पूछता है कि आप डिप्लॉयमेंट करके दीजिए एक सर्वर पे, EC2 पे, मैं बैकएंड से एक ऐसी सर्विसेज को यूज कर रहा हूँ जो सोनार क्यू है, इंटीग्रेट है ऑलरेडी ऑल काइंड ऑफ टूल्स, और उसमें मुझे बग्स भी ऑटोमेट होना चाहिए और एरर भी मुझे मिल जाना चाहिए। क्यों भाई? जब आप किसी ऐसी कंपनी में बैठे हो, जैसे मान के चलो इन्फोसिस में हो, तो इन्फोसिस ने यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स को लिया हुआ है। तो उसके पास जो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, तो वहां पे क्लाइंट नहीं बैठा है, क्लाइंट ने पहले इंफ्रा बनाया हुआ है। वो आपको बोलता है कि आप इसको मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के लिए आपको टिकट रेस करता है, तो जीरा पे आपकी टिकट रेस होती है। 3 दिन में टिकट रेस को आप रिसॉल्व करते हो, उसके बाद 3 दिन का टास्क दिया जाता है, आप उसको काम करते हो। तो ये सारी चीजें होती है प्रोडक्शन के अंदर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया हुआ उनको ये सारी चीजें पता चल रही होंगी। क्यों? क्योंकि भाई मैं अपनी कंपनी का लाइव डेटा शो करता हूँ, हाउ आई एम टेकिंग दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे समझिए आप लोग कि एप्लीकेशन के लोग, एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन हो भाई, किसी टाइप की एप्लीकेशन हो, है ना? तो उस एप्लीकेशन को लोग, जो एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, चाहे वो डॉकर कंटेनर में ही क्यों ना चल रही हो, तो उसको जो एक्सेस करते हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें आती है भाई। मान के चलो ट्रैफिक ही नहीं आ रही है, आपने ट्रैफिक के बियॉन्ड इतना इंफ्रा बना के रखा है जिसका कॉस्ट ही बढ़ता जा रहा है ना? जितना इंफ्रा बना के रखा है कि भाई जहाँ पे 10,000 में काम होगा, आपने 10 लाख में इंफ्रा बना के रखा हुआ है भाई, तो बिलिंग कॉस्ट बढ़ रहा है ना? तो ये भी तो समझना है प्रोडक्शन के अंदर। तो ये भी तो देखना है, ये क्यों नहीं समझते हो? यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसे जॉब नहीं लगेगी इंडस्ट्री के अंदर। तो मशीन का साइज क्राइटेरिया वो भी मैटर करता है कि भाई आपने T2 डॉट फ्री टीयर पे किया हुआ है। लेकिन हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर स्टेजिंग एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। और स्टेजिंग में आप काम कर रहे हो, गलती कर रहे हो, माफ है, प्रोडक्शन में नहीं कर सकते, है ना? कल को पता है कि भाई ये सर्वर है, इसमें डिमांड थी कि भाई, है ना, 400 GB चाहिए था हमको, अब आपने 40 GB दिया हुआ है ना? तो भाई कल को सडन लोड आता है तो भाई हैंग हो गया ना, डाउन टाइम आ गया। अब प्रोडक्शन, आपने किसी भी कंपनी की एप्लीकेशन को होस्ट लेके चल रहे हो और वहां पे डाउन टाइम आए, तो क्लाइंट क्या करेगा? इम्पैक्ट मारेगा ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कल को ऐसा भी होता है भाई, कल को ऐसा भी होता है कि भाई आपने 400 GB लिया है और कंपनी के अंदर सिर्फ 50 GB यूज हो रहा है, 50 GB। तो आपने एक्स्ट्रा जो इतना जीबी पड़ा हुआ है, 380 GB, वो क्यों यूज कर रहे हो? कॉस्ट बढ़ रहा है ना कंपनी के लिए भाई, डाउन टाइम है ना, कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ रहा है। वाई आर गोइंग डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स? कंपनी का लॉस हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें भाई आपको समझनी होगी एक प्रोडक्शन के अंदर। जो बंदे काम कर रहे हैं, भले नाम हो डेवऑप्स इंजीनियर, टिकट रेज होता है भाई, क्लाइंट कोई और बैठा हुआ, वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। इंफ्रा किसी और ने बनाया था, इंफ्रा बना के छोड़ दिया, उसको आप मैनेज कर रहे हो। या तो आपने इंफ्रा बनाया, उसको मैनेज कर रहा है, यू आर द किंग। मैं बार बार बोलता हूं, समझो। ठीक है? तो कल को कंपनी के अंदर अर्गो सीडी यूज हो रहा है, एजाइल मेथड यूज हो रहा है, तब तो कल को कंपनी के अंदर कॉस्ट की तो बात कर रहा हूं मैं, कॉस्ट के अंदर कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बैकएंड में जो इंफ्रा बना हुआ है ना, पैसा कम लगे और मैनेज हो पूरी सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट होती है ना? मान के चलो आपने एक ऐसी सर्विसेज चला दी जिसका कॉस्ट बढ़ गया है, अब वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है,
तो मार्केट के अंदर समझिए ना भाई, आपको किस लिए रखा है कंपनी ने, तो आपको सोल्यूशन ही तो देखना है। तो उसके अंदर अलग प्रोफाइल होती है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट अलग होता है, इंफ्रा को मैनेज करने के लिए अलग बंदा बैठा है, बिल के लिए अलग मैनेज करने के लिए अलग बैठा हुआ है, सिक्योरिटी के लिए अलग टीम बैठी हुई है। तो कल को आपको ये भी, अब देखो ऐसा भी होता है ना भाई, कल को आपने काम किया कंपनी के अंदर, है ना, तो जैसे मान के चलिए आपका क्लाइंट यूएस बेस्ड है, तो वो बोलते हैं मैं रात में सुबह 9 PM पे आपकी एक मीटिंग करूंगा, टेक्निकल मीटिंग बोलो, है ना, पीओसी बोलो, कुछ भी बोलिए आप बोलिए, वो क्या आपसे जस्टिफिकेशन करेगा, भाई मैंने जो आपको टिकट रेज करके दिया था, व्हाई यू आर नॉट कंप्लीटेड, तो आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन देना है। ये नहीं कि चुप बैठ के बैठे हो, है ना, विद इन अ वीक आपको टर्मिनेशन लेटर दे देगा। तो ये भी आपको देखना है, समझना है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट द यूट्यूबर, मैं आपको रियल कंटेंट पे बात कर रहा हूँ। लोग इतना फीस पे करके मेरे से गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। पाकिस्तान का एक बंदा बोलता है, सर मैं गरीब हूँ, पैसा दे के मैं फंस गया हूँ, जॉब नहीं मिल रही है, एक्सेस दे दो सर। मैं क्या करूँगा, ऐसे मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं। तो ये भी समझना है भाई, आपको सिर्फ समझना है, एक रोड मैप को फॉलो करना है, रियल टाइम को फोकस करना है, जॉब मार्केट में पड़ी हुई है, समझ रहे हो। तो ये समझना है आपको। तो अब यहाँ पे समझिए, कॉस्ट को समझिए, कॉस्ट को कितना खर्चा हो रहा है कंपनी के अंदर, उसके लिए कौन बैठा है कंपनी के लिए, ये देखना है कि भाई कितना लॉस हो रहा है, कितना हमें कॉस्ट बचाना है ना। तो कंपनी के अंदर ये देखना है कि भाई SLDC, है ना, समझो साइकिल को, समझो लाइफ साइकिल को, हर कंपनी के अंदर बैठे हो भाई, लाइफ साइकिल क्या है, हम कॉस्ट कैसे बचाए कंपनी की, किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर आप काम कर रहे हो, है ना। अगर कोई बताता है कि भाई हमने पहले हाइपरवाइजर यूज किया था, पहले हाइपरवाइजर चलता था, फिर AWS क्लाउड आ गया, उसके बाद डॉकर कंटेनर आ गए, है ना, उसके बाद क्लस्टर आ गया, भाई क्यूबरनेटिस पॉड के अंदर काम चल रहा है, तो क्यों ये सारी चीजें क्यों यूज हो रही है, बैकएंड में आपको पता ना, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा रहा है। पहले हम हार्डवेयर पे काम करते थे, हार्डवेयर मतलब हम हार्ड डिस्क को खरीद के लाते थे, उस पर काम करते थे, फिर हमने हार्ड डिस्क को मतलब उसका वर्चुअलाइजेशन किया, फिर क्लाउड आ गया, फिर हमने क्लाउड में डॉकर कंटेनर बनाया, कंटेनर के बाद क्लस्टर बनाया, फिर क्लस्टर पे एप्लीकेशन चल रही है, ये पूरा कॉस्ट ही तो मैनेज हो रहा है। क्योंकि आप जो एक सर्वर ले रहे हो, मान के चलो आप एक लैपटॉप में चला रहे हो 500 GB की 1 TB की हार्ड डिस्क है, उसमें एक एप्लीकेशन चला रहे हो, दूसरा चला रहे हो, तो एक और लैपटॉप लोगे, कॉस्ट है ना। अगर आपने एक ही लैपटॉप के अंदर, है ना, 35,000 क्लस्टर बना के चला रहे हो क्यूबरनेटिस के ऊपर या EKS मैनेज के ऊपर, तो भाई कॉस्ट कितना बच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसमें जो एप्लीकेशन चल रही है उनको मैनेज करने के लिए कंपनी बोलती है भाई यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर, आपको ये काम दिया जाता है, आप उसको मैनेज करिए विद द हेल्प ऑफ टिकट रेजिंग। और ये भी देखना है कि भाई किस टाइप की कंपनी है, MNC लेवल की कंपनी है ना, कॉर्पोरेट लेवल का आपके पास प्रोजेक्ट्स है, तो आपको समझना है, वो सब सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो कल को आप किसी मशीन पे कोई भी कोड डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, किसी भी मशीन, चाहे वो सर्वर हो, डॉकर कंटेनर हो, ठीक है, तो ये भी आपको देखना है, कंटेनर का कॉन्सेप्ट, हाइपरवाइजर का कॉन्सेप्ट, कंटेनर, है ना, क्लस्टर का कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, ये भी समझना है। तो जिन्होंने लिनक्स पढ़ा है, AWS क्लाउड पढ़ा है, मैं दो चीजों की बात करता हूँ, आप डॉकर भी पढ़ सकते हो, क्यूबरनेटिस, एंसिबल डॉकर, जो मर्जी वो पढ़ सकते हो, ये बेस स्ट्रांग होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलती है कि भाई हमने गिटलैब यूज किया हुआ है, हमारा बैकएंड में जेंकिन सर्वर चल रहा है ना, हमने बैकएंड में डॉकर, अब डॉकर भाई इसमें कुछ इमेज लेना है, पुश पुल पुश करना है, ठीक है, तो ये भी काम करना है। अब सब कुछ हमें टेराफॉर्म से भी मैनेज करना पड़ता है है ना। अब टेराफॉर्म पढ़ोगे तो भाई उसमें एनसिबल में प्लेबुक्स लिखे हुई हैं, तो उसमें प्लेबुक्स में भी काम होता है, मॉडल्स पे काम होता है, ठीक है, क्योंकि सारा सिस्टम भाई आज कंपनी के अंदर आपको हवा नहीं लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा क्या बना हुआ है भाई, समझ रहे हो, पूरा ऑटोमेशन किया हुआ है उसने टॉप मैनेजमेंट में। तो जब ऑटोमेशन किया हुआ है, उसके अंदर आप एक छोटे से पार्ट पे बैठे हो, 8 लाख का पैकेज लेके, तो आपको टिकट रेस की एक टास्क असाइन किया जाता है, कंप्लीट दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ टिकट रेस, हो सकता है जीरा टूल कंपनी यूज कर रही है,
सब कुछ ऑटोमेट है, उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी तो ये भी तो आपको समझना है ना। तो ये आपको सारी चीजें समझना एक प्रोडक्शन के अंदर रियल सिनेरियो के अंदर। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, आप ट्यूटोरियल पे जॉब नहीं ले पाओगे। आई नो थ्योरेटिकल आपको पता है जॉब लगती है, फिर आप इतने प्रॉब्लम में आओगे भाई कि आपको ना किसी से सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जॉब सपोर्ट। आप उसको 10,000 दोगे अपनी सैलरी का, फिर वो आपकी मदद करेगा, वो पैसा लेगा। तो आप नहीं चाहते कि भाई मैं उसको जॉब सपोर्ट दूं, है ना, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दूं। तो आप उसके पहले ही ऐसी नॉलेज को ले लीजिए, गेन कर लीजिए कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, सारा खेल है नॉलेज का, सारा खेल है आपके सिस्टम में बैठने का, स्ट्रगल करने का, कॉन्सेप्ट को समझने का। आप ये मत पढ़िए, है ना, लोग 190 दिन 250 दिन के, है ना, निंजा टेक्निक में आपका कुछ नहीं होने वाला। आपने लिनक्स AWS कर लिया है, अंदर जंप मारिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए, लाइव प्रोडक्शन को समझिए। जो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ भाई, मैंने जॉब सपोर्ट में ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल कंटेंट डाल के रखा हो, अगर आपने पढ़ लिया ना, आपने उसको देख लिया ना, बोलने का 80% कंटेंट आप सामने बोल सकते हो, ये मैं करता हूँ कंपनी के अंदर, जो मैंने हिडन पे रखा हुआ है, मैं शो नहीं कर सकता भाई, कंपनी का डेटा है वो, समझ रहे हो। सो जिन्होंने ज्वाइन किया है, आई नो दे आर हैप्पी। तो इसी तरीके से आपको लर्निंग करनी होगी। ये सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट बताया, और भी चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ, लंबा हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, तो आपको ये समझना है भाई कि आज मार्केट के अंदर किस टूल पे कैसे डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अगर आप सच में इंपॉर्टेंट जॉब लेना चाहते हो भाई, डॉकर को ऐड करिए, है ना, क्यूबरनेटिस को अपने प्रोफाइल पे ऐड रखिए, टेराफॉर्म, है ना, मेरा द चैनल इज रिलेटेड, मैं टेराफॉर्म बहुत जल्दी लॉन्च कर दूंगा। उसके अलावा जेंकिंस के ऊपर CI/CD पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखिए, है ना, गिट लैब के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको देखना है एनसिबल के ऊपर भाई, क्योंकि एनसिबल इसलिए यूज किया जाता है कि मॉड्यूल्स और प्लेबुक में ऑलरेडी डिफाइन किया गया, सब कुछ ऑटोमेट किया गया। इसको आपको देखना है प्रोडक्शन के अंदर कैसे किया जा रहा है। कंपनी टू कंपनी हर चीज वेरी करता है, ये भी आपको मैटर रखना है। ठीक है, तो होप दोस्तों ये बात को ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई नो दे आर लर्निंग वेरी वेल। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, तो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ऑलरेडी अगर शेयर किया है तो कमेंट जरूर करिएगा, अपना ओपिनियन जरूर रख के जाइएगा, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।